रेस क्लब ने स्पोर्ट्स के नाम पे लीज ले रखी है। हाई कोर्ट से मुकदमा हार चुके हैं, कम से कम 20 साल हो गए। इनको जगह खाली करने के ऑर्डर मिल चुके हैं। हाई कोर्ट के खाली होने के ऑर्डर करने के बावजूद ये लोग वो 20 साल से वहाँ कैसे बैठे हुए हैं। एक दिन में कम से कम 8-8, 10-10 करोड़ रुपए का डेली वहाँ पर जुआ होता है। जो जॉकी हैं, जो घोड़ों पे घुड़सवार हैं, उनको डरा देते हैं, धमका देते हैं कि तू पीछे रखियो, तुम पीछे रखना, ये हमारा घोड़ा जीतना चाहिए। ये 9% वहाँ चोरी करते हैं, 1% का गवर्नमेंट को दिखाते हैं, उसमें भी रिबेट लेते हैं। तो कितनी बड़ी चोरी है वहाँ पर। यहाँ पे लोगों को हार्ट अटैक आए हुए हैं, ऑन द स्पॉट ग्राउंड में, रेस कोर्स के अंदर लोग मर गए हैं। इन लोगों को एम्बुलेंस है, कहने के लिए एम्बुलेंस पे ऑक्सीजन तक नहीं होती, उस बंदे को ऑक्सीजन नहीं मिली, वो गाड़ी में ही खत्म हो गया। मेरी एंट्री बैन इसीलिए की गई है कि वहाँ पर जो गलत काम होते हैं, मैं उसके विरोध में आवाज़ उठाता हूँ। देश की राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री निवास स्थान के सामने रेस क्लब के अंदर जो घुड़दौड़ होती है और घुड़दौड़ के नाम पर सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया जाता है, इस पर हम बात करने के लिए हमारे साथ हैं अनिल सोनी जी। उनसे जानते हैं कि किस तरीके से सरकार को करोड़ों रुपए की इस रेस के नाम से चपत लगाई जाती है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से रेस क्लब है, उसके अंदर जो घुड़दौड़ होती है, वो किस तरीके से मतलब सरकार को करोड़ों रुपए का, कई करोड़ों रुपए का चूना वहाँ पर लगाया जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि चूना, तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये कम से कम ये जो जगह है रेस क्लब की, जो कि टिल मेरे ख्याल से आज़ादी के टाइम से पहले से ही रेस क्लब ने स्पोर्ट्स के नाम पे लीज़ ले रखी है। और इनकी लीज़ जो है, ये हाई कोर्ट से मुकदमा हार चुके हैं, कम से कम 20 साल हो गए। इनको जगह खाली करने के ऑर्डर मिल चुके हैं। तो सबसे बड़ा तो करोड़ों रुपए का गवर्नमेंट को यही घोटाला है कि अरबों खरबों रुपए की ज़मीन पे हाई कोर्ट के खाली होने के ऑर्डर करने के बावजूद ये लोग वो 20 साल से वहाँ कैसे बैठे हुए हैं। करोड़ों रुपए तो साल का ये वहाँ से रेंट लेते हैं, पार्किंग वालों से लेते हैं। जो रेस क्लब में जो अंदर बुक है, जिससे पब्लिक जुआ खेलती है, घोड़ों पे पैसा लगाती है, एक एक बुक का 20-20, 25-25, 30-30 हज़ार रुपया ये लोग डेली का किराया लेते हैं। कम से कम 30 बुक हैं, करोड़ों रुपया तो इस साल का किराया आता है, वो जो कि गवर्नमेंट को जाना चाहिए। सबसे बड़ा घपला तो यही है, जो एक सामने की सामने दिखाई देता है। और अगर इनकी ऑडिट की जाए तो मैं आपको करोड़ों रुपए का कैसे घपला होता है मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ। जैसे वहाँ पर ये जो घुड़दौड़ होती है, अंदर बुक होती है, जो लोग जुआ लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, ये घोड़ा जीतेगा, ये घोड़ा हारेगा। तो उस पर भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि अगर आप 1 लाख रुपए का जुआ खेलेंगे तो उस पर 28% GST लगेगी। अब इन लोगों ने उसको, भारत सरकार को चूना लगाने के लिए क्या रास्ता निकाल रखा है। सपोज मैं जाता हूँ घोड़ा खेलने के लिए और मुझे 10,000 रुपया घोड़ा मान लो वहाँ खेलना है, तो मैं बुकी को जाके बोलूँगा भैया 1,000 रुपया मेरा 7 नंबर घोड़ा हो गया। अब 1,000 का मतलब है 10,000 रुपया, ये अपनी बुक में लिखते हैं 1,000। वो बैटिंग हो गई 10,000 रुपये की, तो सीधा सीधा 9,000 रुपये का टैक्स का किसको चुना है, गवर्नमेंट को चुना है। और एक साल में 365 दिन है, तो आप मान के चलिए कि कम से कम 265 दिन रेस होती है। और एक दिन में कम से कम 8-8, 10-10 करोड़ रुपए का डेली वहाँ पर जुआ होता है। आप लगा लीजिए 1%, ये 9% वहाँ चोरी करते हैं, 1% का गवर्नमेंट को दिखाते हैं, उसमें भी रिबेट लेते हैं। तो कितनी बड़ी चोरी है वहाँ पर। आप इस पर समय समय पर आवाज़ उठाते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आपका मतलब जो एंट्री है आपकी बैन कर दी गई है, ये क्या कारण है? मेरी एंट्री बैन इसीलिए की गई है कि वहाँ पर जो गलत काम होते हैं, मैं उसके विरोध में आवाज़ उठाता हूँ। एक होती है माल प्रैक्टिस, आप समझते होंगे। ये लोग, वो जो रेस क्लब है उसके ये चेयरमैन हैं, उसके और पदाधिकारी हैं, ये सब लोग, इनके अपने घोड़े हैं। आप क्रिकेट बोर्ड के प्रशासक हैं, सपोज आप भारतीय क्रिकेट टीम के चेयरमैन हैं, आपका बेटा उसी क्लब में क्रिकेट खेलता है।
आप अपने बच्चे के लिए कुछ एफर्ट्स लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? इन लोगों के अपने घोड़े दौड़ते हैं वहाँ क्लब में, ये ऐसी माल प्रैक्टिस करते हैं कि मिलजुल के भाई यही घोड़ा जीतेगा। बाकी जो जोकी हैं, जो घोड़ों पे घुड़सवार हैं, उनको डरा देते हैं, धमका देते हैं कि तू पीछे रखियो, तुम पीछे रखना, ये हमारा घोड़ा जीतना चाहिए। मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाता था। रेस कोर्स का इतिहास है, 1947 से रेस कोर्स है। ये तो सरासर फिक्सिंग हुई है, फिक्सिंग है, फिक्सिंग होती है, फिक्सिंग का पैसा बर्बाद होता है इसमें, पब्लिक का पैसा ऐसा बर्बाद होता है। यहाँ पे लोगों को हार्ट अटैक आए हुए हैं, ऑन द स्पॉट ग्राउंड में रेस कोर्स के अंदर लोग मर गए हैं, जिनको एक तो सेफ थे कोई 3 स्टार होटल के, कहीं से 5 लाख रुपए लेके आए थे कि आज पूरे दिन में ये घोड़ा पिटेगा ही नहीं। वो माल प्रैक्टिस का घोड़ा था, इन लोगों ने वही पिटवा के अपना दूसरा, जिसका भाव 10 रुपये था, 1 रुपये लगाए 10 मिले, इन लोगों ने वो जितवाया, वो एट ए टाइम वहीं डेड हो गया। इन लोगों को एम्बुलेंस है, कहने के लिए एम्बुलेंस पे ऑक्सीजन तक नहीं होती, उस बंदे को ऑक्सीजन नहीं मिली, वो गाड़ी में ही खत्म हो गया। तो ये मोदी जी ने इतनी अच्छी लड़ाई छेड़ रखी है भ्रष्टाचार के खिलाफ, काला धन के खिलाफ, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आती कि घर के सामने जो भ्रष्टाचार का अड्डा जो है, जहाँ करोड़ों रुपए की अवैध, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। जो रेस क्लब के 30 साल चेयरमैन रहे वो थे PS बेदी जी, अभी वो नहीं रहे हमारे बीच, स्वर्गवासी हो गए हैं। वो 30 साल पहले जब यहाँ के चेयरमैन बने, वो एक अमूल कंपनी में मैनेजर थे। आज उसके बाद वो मैनेजर भी नहीं रहे, यहाँ चेयरमैन हो गए। आज आप उनकी संपत्ति देखोगे, उसकी ऑडिट हो जाए, समझ में आ जाएगा कि इस रेस क्लब में कितने करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला है। मैनेजर से छोड़ के यहाँ चेयरमैन बन गए, स्पोर्ट्स में तो बने हैं ना, इसमें क्या कमाई है भाई? स्पोर्ट्स है ना, अरबों खरबों रुपए की जायदाद पद्मश्री तक ले चुका, लोगों को ओबलाइज करके। क्योंकि पहले क्या होता था कि ये लोग रख देते थे प्रेसिडेंट कप, तो उसमें हमारे प्रेसिडेंट साहब आते थे, वो शील्ड जो भी ट्रॉफी वगैरह उनको देने के लिए। CM कप है तो CM साहब आते थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर कप है, गवर्नर कप है, तो सब लोग आते थे। तो इन लोगों की सिर्फ ये देखिए, उन लोगों को ओबलाइज करना था, संपर्क अपने बन गए, सारा सिस्टम है। आप चाहकर भी वहाँ आप क्लब में एंट्री नहीं कर सकते। 30 साल PS बेदी रहा, अब वो नहीं रहे तो उनका बेटा JS बेदी आ गया। प्रोक्सी वोटिंग है, कोई किसी प्रकार का आप इसमें पारदर्शिता ला ही नहीं सकते हैं। जो राजतंत्र होता था, लोकतंत्र नहीं है, या राजतंत्र है। आप हैं तो आपका बेटा है, नहीं तो आपका बेटा है। आपने बताया कि किस तरीके से वहाँ पर मैच फिक्स होते हैं, आपने बताया कि किस तरीके से वहाँ पर रेस कोर्स के अंदर टैक्स चोरी होता है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कोई आम आदमी या कोई भी अगर रेस देखने जाए, अपने परिवार के साथ देखने जाए, वो अपना मोबाइल वहाँ पर ले, उसकी परमिशन है कि नहीं है ले जाने की? ये आपने बहुत अच्छी बात की है। देखिए, आप जर्नलिस्ट हैं, आप स्पोर्ट्स कवर करने भी जाते होंगे, हर चीज़ कवर करने जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं, मैच देखने जाते हैं, क्रिकेट का, हॉकी का, रेसलिंग का। कहीं भी आपने हिंदुस्तान में किसी भी स्टेडियम में अंदर मोबाइल ले जाने के लिए 6,000 रुपये की पर्ची है कहीं भी? अगर ये जगह स्पोर्ट्स के नाम पे ली गई है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, मेरे बच्चे मुझसे कहते हैं कि पापा घुड़दौड़ देखनी है, मेरा फ़ोन तो मैं बाहर रख के जाऊँगा नहीं, बिज़नेस भी है, घर से कोई फ़ोन आ जाए, लेकिन आप वहाँ जाएंगे तो 6,000 रुपये की आपकी फ़ोन की पर्ची कटेगी। तो मेरा आपसे जानना ये है कि क्यों, मतलब कि दूसरे भी खेल हैं, चाहे हॉकी हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, उन सब में जब स्टेडियम के अंदर वो गेम होते हैं तो लोग अपना मोबाइल लेके जाते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, कोई इमरजेंसी कॉल हो उसको रिसीव करते हैं, लेकिन रेस कोर्स के अंदर ऐसा क्या है कि वहाँ पर मोबाइल ले जाने की परमिशन नहीं है? अगर परमिशन है तो आपको मोटा दाम चुकाना होगा। ऐसा है, जो भी, जैसे आपने कहा कि और किसी गेम में क्यों नहीं है, हर गेम में गवर्नमेंट का हस्तक्षेप है। आप कोई भी गेम हो, आपका सरकारी अधिकारी वहाँ नियुक्त होता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। यहाँ भी एक कहने के लिए फॉर्मेलिटी है, लेकिन यहाँ मैं नाम बोल रहा हूँ, एक अपने कर्नल साहब हैं, वो भारत सरकार द्वारा ही आए हुए थे, लेकिन अब वो क्लब में अंदर मेंबर बन गए हैं, वो भी इसी ग्रुप का एक हिस्सा बन गए हैं। अगर यहाँ पर भारत सरकार का हस्तक्षेप हो, यहाँ ऑडिट होती है, हर महीने में सिर्फ एक बार ये ऑडिट हो जाए, जो पैसा सारा इनके यहाँ आना है। अंदर कम से कम 100 फ़ोन चलेंगे, पर्ची 20 की कटती है, 80 पर्ची के नाम के 2 नंबर का पैसा इनके पॉकेट में होता है। जब कोई रूल, स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में सबसे बड़ी बात यह है कौन क्या कर रहा है, कोई क्या नहीं कर रहा है। ये फ़ोन की पर्ची ही क्यों है 6,000 रुपये की स्पोर्ट्स के नाम की? सबसे बड़ा घपला तो यही है। ये लोग बोलते हैं कि हम पर्ची इसलिए काटते हैं कि लोग अंदर यहाँ पे 10 लाख रुपया घोड़ा लगाएंगे, बंगलोर में वो कम भाव होगा, वहाँ खाएंगे। अरे भैया, तो तुम ओपन ये जुआ चला रहे हो, सरकारी जुआ, और गवर्नमेंट की ज़मीन पे, जिस ज़मीन का तुम मुकदमा 20 साल पहले हार चुके हो, हाई कोर्ट से ऑर्डर है,
अब इससे बड़ी चोरी और क्या होगी, आप बताएं। आपने बताया कि किस तरीके से वहाँ पर इंसानों के साथ धोखा होता है, इंसानों का पैसा या सरकार का पैसा टैक्स के रूप में चोरी कर लेते हैं, तो वहाँ पर कई घोड़े भी होंगे। तो जब वो इंसानों के साथ इस तरीके की हरकत हो सकती है, तो क्या वहाँ पर जो जानवर है वो उनके साथ मतलब किस तरीके का मतलब बिहेव होता है वहाँ पर? अगर इन केस कोई घोड़ा रेस के दौरान घायल हो जाए या किसी घोड़े को कोई मतलब एक्सीडेंट हो जाए रेस के दौरान या वैसे, तो किस तरीके से जानवरों के साथ ट्रीट किया जाता है वहाँ पर? देखो, जो इंसानों की भावना को नहीं समझता, जानवर को क्या समझेगा वो। इनका सीधा सा रूल है, जानवर अगर रेसिंग के लायक है तो उसको जिंदा रखो। वो रेसिंग के टाइम अगर ट्रैक पे जानवर गिर जाता है, एक्सीडेंट होता है, घोड़ा गिरता है, ये लोग उसी टाइम डॉक्टर आएंगे, देखेगा रेस के लायक है, अगर ये ठीक हो सकता है, उनको लगेगा कि आगे रेस करेगा तो ठीक है। वो ये नहीं देखते कि ये पैर ठीक हो जाएगी, कहीं गांव में घूम लेगा, बच्चे चला लेंगे, या कहीं गौशाला टाइप जैसे ये रिहेबिलिटेशन सेंटर इनके जानवरों के लिए बनते हैं, वहाँ नहीं, ये सीधा जहर का इंजेक्शन देके उसको वहीं ख़त्म कर देते, फिनिश कर देते हैं। इस बीच में कोई जैसे बहुत सारी जानवरों को बचाने वाली संस्था है, इसमें कभी इंटरफेयर नहीं किया इस रेस क्लब के अंदर, या यहाँ पर कोई है नहीं इस तरीके की संस्था? आज से 3 साल पहले के करीब मैंने इस दिशा में भी एक कोशिश की थी कि इसमें कुछ सुधार आ पाए। हुआ क्या था कि बाई चांस मैं उस टाइम बाहर था, इन लोगों ने मेरी एंट्री बैन कर दी थी। मैं इनके खिलाफ़ आवाज़ उठाता हूँ तो और कुछ तो कर नहीं सकते, ये मेरे ऊपर झूठे मुकदमे लगवा देते हैं। पुलिस जो सामने के सामने इनका डेली का काम है, क्योंकि पुलिस की भी वहाँ कम से कम ये मान के चलो कि 5, 7, 8, 10 लाख रुपया 2 नंबर की कमाई वहाँ से है, क्योंकि वहाँ पर जो लोग बुकीज़ होते हैं वो इनको पेड हैं, 20,000 रुपया डेली का देंगे, रेस क्लब को 15,000 रुपया देंगे, 25,000 देंगे। लेकिन ऐसे कम से कम 50 के करीब आदमी हैं जो नीचे 2 नंबर का जुआ खेलते हैं, जिसका कोई टैक्स भारत सरकार को नहीं जाता। तो वो लोग डेली पुलिस को कोई 200 रुपये देता है, कोई 500 रुपये देता है, ऐसे कम से कम 50 आदमी हैं। वो रेस क्लब के परमिसेस के अंदर है, रेस क्लब के परमिसेस के बाहर खेलते हैं लोग, वहाँ सारा 2 नंबर का जुआ होता है, वहाँ से पुलिस को पैसा मिलता है। अंदर जितनी दुकानें लगती है तकरीबन उनसे पुलिस को पैसा मिलता है, तो कौन सुनेगा। मैंने देखा था एक घोड़े की जो है ट्रैक पे ही टांग टूट गई थी, टांग टूटते इन लोगों ने उसको इंजेक्शन दिया, मेरी एंट्री थी नहीं, मैं बाहर ही था। इन लोगों ने, ताकि रेस कैंसिल ना हो, मतलब रेस लेट ना हो, अगली रेस के लिए इनकी मनोरंजन में कोई व्यवधान ना हो, इन लोगों ने ट्रैक्टर मंगवाया है। ये नहीं कि ट्राली मंगाए, क्रेन मंगाए, उस जानवर को ढंग से उठा के, इन्होंने ट्रैक्टर मंगवा के घोड़े के चारों पैर रस्सी से बांध के और ट्रैक्टर के बांध के कम से कम 200-300 मीटर तक उस मरे हुए प्राणी को खींच के लेके गए हैं। वो वीडियो मैंने मेनका गांधी जी के यहाँ और सोशल वेलफेयर, बहुत वेलफेयर संस्थाओं को मैं फेसबुक, ट्विटर इसी माध्यम से जा सकता था और मेरा कोई सोर्सेज था नहीं, मैंने हर जगह की, कहीं से कोई रिप्लाई नहीं, इन लोगों पर कोई एक्शन नहीं। तो आपने सोशल मीडिया के माध्यम से तो टाइम समय समय पर आपने इस चीज़ को लेकर, भ्रष्टाचार हो चाहे जानवरों के प्रति इस तरीके की भावना हो, इसको लेकर आवाज़ उठाई है, लेकिन आपकी मांग क्या है कि ये जो चीज़ है वो सुधर सके? सरकार से क्या मांग? हमारी सरकार से ये मांग है कि इस गेम में जो करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला हो रहा है, जो जनता वहाँ पर जाती है, जो उनके साथ माल प्रैक्टिस के नाम पर धोखाधड़ी होती है, भारत सरकार अपना एक अधिकारी वहाँ नियुक्त करे, अपने अंडर में इसको ले, क्योंकि है ही ज़मीन सरकार की, इन लोगों का कुछ है ही नहीं। हमारी सीधी सी मांग यही है, गवर्नमेंट का हस्तक्षेप हो, सरकारी अधिकारी कोई IAS IPS लेवल का जो भारत सरकार उचित समझे वह नियुक्ति करे, ताकि इनके नकेल कसी जाए। आपको एक बात बताता हूँ, इन लोगों ने दिल्ली के जो घोड़े पालते हैं, जो ओनर्स हैं, GST के नाम पर इन लोगों ने करोड़ों रुपये उनका दबा रखा है। जो रेस क्लब है, जो ओनर्स हैं, जो घोड़े पालते हैं, वो अभी इतने परेशान है लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि मार्च अप्रैल की रेस कैंसिल हो गई। तो वो लोगों की रेस होती है, जब उनको 2 पैसे मिलते हैं वो अपने जानवर को खिलाएंगे, वो जो कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह देंगे। मार्च अप्रैल बंद हो गई, अब जब से ये गर्मी है रेस होती ही नहीं है। इन लोगों का, ओनर्स का करोड़ों रुपया जो है TDS का क्लब में है। हाई कोर्ट ऑर्डर दे चुकी है कि ओनर्स को वो TDS जो रिटर्न दो, नहीं दे रहे हैं ये लोग।
वो दबा के बैठे हैं, उसका ब्याज खा रहे हैं। जब हाई कोर्ट ऑर्डर दे चुके कि ओनर्स जो भूखे मर रहे हैं अभी, अपने लिए देखें, घोड़े के लिए देखें, एक ओनर के 10-10 लाख, 5-5 लाख, 15-15 लाख रुपए TDS के पड़े हैं, वो लोग नहीं दे रहे। तानाशाही और कुछ नहीं। कोई बोलता है तो उसके घोड़े के ऊपर सख्ताई कर देते हैं, उसके जोकी को बुला के जुर्माना कर देंगे, ट्रेनर को बुला के 6 महीने के लिए बंद कर देंगे। क्यों? कोई सुनने वाला है ही नहीं। मेरा अपना छोटा भाई है सुनील कुमार वर्मा, वो रेस कोर्स में ही ओनर हैं, उसके अपने घोड़े हैं। माल प्रैक्टिस के खिलाफ उसने आवाज़ उठाई थी। इन लोगों की जो संस्था है, जैसे दिल्ली रेस कोर्स है, मद्रास रेस कोर्स है, या मैसूर रेस क्लब है, बॉम्बे रेस कोर्स है, जिसको को RWITC बोलते हैं, रॉयल वेस्टर्न टर्फ क्लब, ये उसके अंडर में आता है। मेरे भाई ने, छोटे भाई ने वहाँ इन लोगों की कंप्लेंट की कि ये लोग मिलके माल प्रैक्टिस करते हैं, पब्लिक का बेवकूफ़ बनाते हैं, गरीब लोगों के साथ चीट करते हैं। और मेरे भाई ने बाकायदा वीडियो के तौर पे वहाँ 5-6 रेसेस वीडियो बना के बॉम्बे दी। बॉम्बे वाले ने मेरे भाई को और दिल्ली क्लब को, और जो एक पोस्ट होती है यहाँ पे स्ट्राइप, जिसको हम IO बोल सकते हैं, जो रेस को पूरा देखता है, रेस अच्छी हुई है, ठीक हुई है, कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई चीटिंग तो नहीं है, उसको बुलाया बॉम्बे वालों ने, मेरे भाई वो और रेस क्लब दिल्ली को ये ऑर्डर दिए बाकायदा कि सुनील कुमार वर्मा की जो ये कंप्लेंट है, 5 वीडियो है, आप इनको सेटिस्फाई करो। अगर ये नहीं होते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, और जो ये आपका स्ट्राइप है इसके खिलाफ एक्शन लो। इन लोगों ने अपनी जान बचाई, दिल्ली आकर सिर्फ उस स्ट्राइप की छुट्टी कर दी और उसको वापस भेज दिया। ना उन वीडियो की कोई सेटिस्फेक्शन की, ना कोई और सफाई, जो कि सरासर इनके RWITC के ऑर्डर का भी उल्लंघन है। किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। पैसा इतना है, जहाँ पर आप कुछ ना करते हुए, यहाँ के जो वर्कर आपके घर पे पौधे लगा रहे हैं, यहाँ के कर्मचारी आपके घर जाके रंग रोगन कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, आप राजा बने बैठे हो, करोड़ों रुपए आप कमा रहे हो, तो आपको क्या डर है? कुछ बिगड़ने का सिस्टम तो है ही नहीं। मैंने खुद देखा है, मैं उस चीज़ को प्रूव नहीं कर सकता, मैंने खुद देखा है। आज जब मेरी एंट्री थी, आज से 4 साल पहले, जब मैं अंदर जा सकता था, इंटरटेनमेंट ऑफिसर डेली आकर, उस टाइम 20 के करीब बुक लगती थी, तो 40,000 रुपये उसको डेली रिश्वत मिलती थी, सिर्फ जो इंटरटेनमेंट टैक्स की चोरी करते हैं उसको छुपाने के लिए। उस 4 साल 5 साल पहले डेली 40,000 रुपया, एक दिन का 40,000 रुपये इंटरटेनमेंट इंस्पेक्टर वहाँ पर लेकर जाता था। जब एक इंस्पेक्टर 40,000 रुपये लेके जा सकता, कितनी संस्था है वहाँ से क्या क्या कहाँ जाता होगा? कौन सुनेगा हमारी? इनकी तानाशाही का मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि रेसिंग अथॉरिटी का एक रूल है कि 6 महीने से ज़्यादा आप, जो हमारे जैसे लोग हैं जो स्पोर्ट्स देखने जाते हैं, या कह लीजिए कि हम वहाँ बैट लगाने जाते हैं, तो 6 महीने से ज़्यादा हमारी एंट्री बैन नहीं कर सकते। मेरी एंट्री बैन हुए 4 साल हो गए हैं। मैं जब भी पूछने जाता हूँ, इन्होंने बाकायदा बाउंसर रख रखे हैं, गुंडे 16 बाउंसर सिर्फ मेरे लिए रख रखे हैं। जाता हूँ, मुझे पिटवा देते हैं, थाने में फ़ोन करते हैं, 4 जिप्सी आ जाती है, ले जाके मुझे बंद करा देते हैं। पिछले साल मुझे कम से कम 8 बार उठा चुके हैं, और एक बार तो नकली मुकदमा, वो क्या बोलते हैं, उठाया मुझे रेस कोर्स के गेट के बाहर से, और ड्रंक एंड ड्राइव का केस बना के मुझे दे दिया। इन लोगों की इतनी तानाशाही है, इतनी गुंडागर्दी है, ये मैं पता नहीं मैं क्यों लड़ रहा हूँ उनके साथ, अब तक लड़ भी रहा हूँ। मेरे को एरिया SHO ने, तुगलक रोड के SHO ने कहा, तू अपने आप को क्या शिवाजी समझता है क्या? तेरे को तूने ठेका ले रखा है? तू ज़्यादा समाज सुधारक बन रहा है, अकेला आवाज़ उठाता है। मैंने कहा जी कहीं से तो शुरुआत होगी, मैं आज अकेला हूँ, कल 2 लोग साथ होंगे। और देख लीजिए आज आप मेरे साथ तो बैठे हैं, आज आप मेरी बात सुनने के लिए तो आए हैं। मुझे पता नहीं है कहाँ तक पहुँचेगी, नहीं पहुँचेगी। आपने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री के निवास स्थान के बाहर रेस के नाम पर गरीब लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगाया जाता है, करोड़ों रुपए की टैक्स की चोरी की जाती है, और अगर कोई अनिल सोनी जैसे व्यक्ति उसको लेकर आवाज़ उठाते हैं तो उनकी एंट्री बैन कर दी जाती है। कैमरामैन दिनेश के साथ मैं राजेश तंवर, दिल्ली दस्तक के लिए।